छोटे कद के कुत्तों को आमतौर पर गाइड डॉग नहीं बनाया जाता, लेकिन पीप बहुत समझदार था, इसलिए गाइड डॉग स्कूल ने उसे एक मौका दिया। पीप छोटा था, इसलिए उसे कई दिक्कतें आ रही थीं। जब क्लास चलती थी तो पीप बार बार अपना पंजा उठाता ताकि टीचर उसे देख सकें, लेकिन वह इतना छोटा था कि टीचर की नजर तक नहीं पहुंच पाता था। दोपहर के खाने के समय बड़े कुत्ते आसानी से पावर बटन दबा लेते थे और खाना पा जाते थे, लेकिन पीप छोटा था। वह किसी तरह बटन चालू तो कर देता था, मगर उसे बंद नहीं कर पाता था। इससे खाना गिर जाता था और उसे डांट पड़ती थी। जब ऑब्स्टिकल रेस शुरू हुई तो पीप दूसरों से बहुत धीमा था। उसकी वजह से उसका टीचर कई बार गिर गया। टीचर बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद पीप कभी अच्छा गाइड डॉग नहीं बन पाएगा। रात में पीप चुपचाप बैठा देख रहा था कि बाकी सभी कुत्तों को इनाम मिल रहे हैं। उसने सोचा, क्या मैं सिर्फ इसलिए नाकाम हूँ क्योंकि मैं छोटा हूँ? तभी उसने एक छोटे से काले कुत्ते को देखा जो उसके जितना ही छोटा था, लेकिन उसके पास बहुत सारे इनाम थे। यह देखकर पीप को हिम्मत मिली। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने पंजों से बटन नहीं दबा सकता तो मैं अपनी नाक से दबाऊंगा। अगर मेज ऊंची है तो मैं किताबें इकट्ठा करके ऊपर चढ़ जाऊंगा। अगली बार जब बाधा दौड़ हुई तो पीप ने अपने टीचर को हर बाधा पार करवा दी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आखिर में एक छोटी सी गलती हो गई और टीचर फिर गिर गया। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पीप को क्लास से बाहर निकाल दिया। पीप बाहर बैठा अपने दोस्तों को मेडल लेते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से एक जोर की आवाज आई। एक अंधी लड़की गलती से एक खतरनाक निर्माण स्थल की तरफ चली गई थी। पीप बिना सोचे समझे उसके सामने कूद पड़ा। उसने अपनी नाक से उसे धीरे धीरे पीछे धकेला जब तक वह पूरी तरह सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गई। फिर चारों तरफ तालियां बजने लगीं। पीप ने पलट कर देखा, उसके टीचर और सारे साथी खड़े होकर उसकी तारीफ कर रहे थे और उसी पल पीप को सबका प्यार और सम्मान मिल गया।